जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे आपका जो व्यापम एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे घन से संबंधित। तो आज हमने एक टाइप लेके आए हैं। घन 3 टाइप में आपको पूरे खत्म हो जाएंगे। तो आपको इन 5 मिनट में घन के जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं बेसिक से एडवांस तक बता दिया जाएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए चलते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके कांस्टेबल एग्जाम 2022 में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। जैसे बोला, एक घन को 9 कटों में काटने पर अधिकतम कितने टुकड़े प्राप्त होते हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर 64 होगा। ये कैसे आया, इसके लिए आपको फुल बेसिक में बताया जाएगा। देखिए, एक घन को 14 कटों में काटने पर अधिकतम कितने टुकड़े प्राप्त होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करना है तो आपको बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा। देखिए, यहाँ पर चलते हैं। आज के हम एकदम बेसिक से आपको बताया जाएगा। देखिए, आज हम पढ़ेंगे घन का फर्स्ट टाइप, ठीक है। और आपको ऐसे ही रीजनिंग के जितने भी एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में नए पैटर्न से, देखिए अब जो पैटर्न है वो बदल चुका है। सरल लेवल के एक भी क्वेश्चन आपको नहीं दिखेंगे, आपको नए नए क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसलिए हमने 2022 कांस्टेबल एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को 5-5, 10-10 मिनट में सभी कंप्लीट करा देंगे। आपके पास भी समय नहीं है, आपका अबकारी, फॉरेस्ट और पटवारी तीनों एग्जाम पे फोकस करके चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आज घन के क्वेश्चन ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो आपको मिलते रहेगी डेली। आज आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया जा रहा है ताकि आप सभी लोग डेली बने रहे, ठीक है। तो डेली आपको मिलेगी। डेली दिन में आपको 3 भी मिल सकती है, 4 भी मिल सकती है, 5 भी मिल सकती है। जितने टाइप हम तैयार कर लेंगे आपको डेली मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, घन को कैसे समझा जाए और कांटों को कैसे काटा जाए, ये सभी चीज। अब हमने एक लाइन खींची है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, एक लाइन हमने थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर जैसे ये लाइन खींच दी है। ये लाइन हमने खींची है। अब ये सिंगल लाइन है। अगर हमें इसे काटना हो तो हम कितने, तो देखिए अगर हम इसे 2 भागों में काटे, ठीक है, 2 भागों में काटे तो ये कितने भाग हो गए, टोटल भाग कितने हो गए आपके सामने। तो देखिए, 2 भागों में काटे तो 1, 2 और 3 भाग हो गए। थोड़ा बेसिक से आपको बताया जाएगा इसलिए आप ध्यान से समझते रहिएगा। देखिए, अगर हमने इसे 2 भागों में काटा है तो 3 भाग हो गए। इसका मतलब क्या समझे हो, अगर 2 भाग में काटेंगे तो क्या निकल रहा है, 3 टुकड़े निकल रहे हैं। 2 बार काटेंगे तो 3 टुकड़े निकल रहे हैं। तो एक और इससे समझिए। देखिए, घन बनाएंगे हम, पहले आपको इसके लिए बेसिक बता रहे हैं। तो यहां पर देखिए, अगर बात करें, हमने आपके लिए जैसे ये बना लिया है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, ठीक है। अब बॉक्स में ये देखिए कि हम इसे एक बार ऐसे काट ले हैं तो ये क्या हो गया है, एक बार मतलब एक बार ऐसे ऐसे काटे तो 2 बार काट दिए ना। यहाँ पर 2 बार काटे तो इसे हमने 2 बार काटे। भाग कितने हुए, 1, 2, 3 हो गए। तो ये भाग कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। अब इसे भी हमने कितनी बार काट दिए, इसको 2 बार काट दिए। तो ये 2 बार और काटे तो 2 बार और काटे हमने। तो ये अलग टाइप से काटे ना, 2 बार ऐसे काटे, 2 बार ऐसे, तो इनको अलग अलग लिखना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 टुकड़े ऐसे बट गए। तो ये टोटल टुकड़े कितने हो गए, देखिए भाग काटे कितने हमने, 1, 2 और ये 1, 2, 4 बार काटे ना। तो इन्हें हमें ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये कितना हो गया, 2 और 2 4 हो गया। 4 भाग से काटे हैं, परंतु जो टुकड़े निकलेंगे ना इनका हमें गुणा करना होता है। जो काटने वाले भाग रहते हैं इन्हें हमें जोड़ना होता है, और जो टुकड़े निकलते हैं ना इन्हें हमें गुणा करना होता है। तो गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। देखिए, 4 बार काटे हमने, 2 और 2 4 बार, परंतु टुकड़े कितने निकले हैं, तो टुकड़े यहां देख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 और ये 9 टुकड़े निकले। तो ध्यान क्या देना है आपको कि अगर 2 बार काटेंगे तो 3 टुकड़े प्राप्त होंगे, ठीक है। और अगर 4 बार, जैसे कि हमने 2 बार इधर से काटा तो उससे एक प्लस करना है हमेशा, ठीक है, एक प्लस करना है। और इसमें भी देखिए 2 बार काटा तो एक प्लस ही करना है, हमेशा एक प्लस ही होता है। इसको लास्ट तक समझिए, क्वेश्चन से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो 4 टुकड़े काटे जिससे 9 प्रकार के घन बने। अब अगर हम बात कर ले, जैसे यहां पर हमने कोई घन बनाया, ठीक है, घन बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने एक छोटा सा घन बनाया है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक भी हो तो देखना ध्यान से। ये घन हमने बना लिया है। यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ये हो गया आपका घन बनाया है। तो इसे हम थोड़ा बेसिक से समझेंगे जहां आपको पूरी चीज समझ में आए। ये घन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ देखिए, हमने पहले तो इसको काटे हैं क्या, दो दो भाग में ये काट लिए हैं, 2 भाग में ये काट लिए, ठीक है। तो अब यहाँ आपको देखना है कि ये काटे हमने, इस प्रकार से घन आपका कटेगा। यहाँ अगर बात करें तो ये भी आपका क्या होगा, 2 लाइन हम ऐसे काट देंगे ताकि आपको यहाँ पर क्लियर समझ में आ सके।
ये रहा, ठीक है। ये हमारा घन बन गया है। अब हमने इसमें कट कितने लगाए हैं, तो यहाँ देखिए कट कितने लगाए हैं, एक और ये दो, इस वाले भाग में, ठीक है। ये आपका इस तरीके से कट आएगा, ठीक है। ये वाला क्या है, नीचे तक इसी तरीके से कट आएगा, ये आपका इस तरीके से नीचे तक कट आएगा। तो ये वाला भाग कहां से, यहां से स्टार्ट होके यहां तक जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, दो कट लगे हैं। तो दो कट लगे हैं, भाग कितने कर रहा है, एक दो और तीन भाग कर रहा है, ठीक है। तो भाग कितने कर दे रहा है, तो ये तीन भाग कर दे रहा है, ठीक है। दो कट से तीन हो जा रहा है। अब यहाँ देखिए हमने ये वाला कट लगाया है, तो यहाँ कितने लगाए, दो कट लगाए, परंतु ये कितने भागों में विभाजित कर दे रहा है, तो ये यहाँ पर कितने भागों में विभाजित कर रहा है, तो दो से फिर तीन हो जा रहा है, ठीक है। दो से तीन हो जा रहा है। अब ये वाला जो कट लगाए हमने, ये भी कितने लगाए हैं, दो लगाए हैं, तो ये भी क्या हो जा रहा है, दो से तीन हो जा रहा है। अब इनको सभी को हमको ऐड करना है, ठीक है। जो कट लगा रहे हैं उन सभी को हमको ऐड करना है। तो कट टोटल कितने लगे हैं, 6 लगे हैं, ठीक है। कट टोटल 6 लगे हैं, परंतु यहाँ पर टोटल कितने घन प्राप्त हो रहे हैं, तो 27 प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। कितने प्राप्त हो रहे हैं, 27 प्राप्त हो रहे हैं। तो यही आपको बताना है। देखिए ऐसे ही आपको समझाया जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो एक घन को 9 कटों में काटने पर अधिकतम कितने टुकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। कितने कटों में काटना है हमें, तो 9 कटों में काटना है। एक घन को 9 कटों में काटने पर, तो 9 कटों में काटने पर मतलब क्या हो रहा है, जब 9 कट देगा तो 9 से देखिए 9 कट, यहाँ पे 9 बार काट रहे हैं, तो ये 9 9, ठीक है। ऐसा बोला ना उन्हें, 9 बार काट रहे हैं, तो हमको 3 बार यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। क्या लिखना होगा, 9 कटों में काटने पर, यहाँ पर 3 बार नहीं, 9 में हमें क्या करना है, 3 से भाग देना है, ठीक है। क्या करना है, 3 बार। तो अगले जो क्वेश्चन आपको बताया जाएगा हाई लेवल का, उसमें बताया जाएगा, ठीक है। 3 बार अगर हम इसे काटे, तो देखिए 3 से काटेंगे तो 3 बराबर भाग में कट जाएगा ना। ये 3 से ही हमेशा भाग देना होता है, ठीक है। 3 से ही हमें भाग देना होता है, क्योंकि घन के 3 भाग हमें दिखाई देते हैं। यहाँ आपने देखा होगा कि घन का एक तो ये सामने वाला भाग दिखाई दे रहा होगा, एक घन का ये भाग भी दिखाई दे रहा होगा, और एक घन का ये भाग दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। घन के 3 ही भाग सामने से दिखाई देंगे, और 3 ही भाग को काटा जा सकता है, इससे ज्यादा बार नहीं काटा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम इसको 3 से भाग देंगे तो कितनी बार, 3 बार चला गया, बराबर बार भाग चले जा रहा, मतलब 3 3 हो गया। 3 हिस्से में हमने 3 3 के हिस्से में बांट लिया, मतलब 3 भाग इधर काटे, 3 ये काटे, 3 ये काटे। और इससे हमें एक प्लस करना है। जब टुकड़े निकालना होता है तो हमेशा एक प्लस करना होता है, और टुकड़े निकालने के लिए हमेशा एक प्लस करके गुणा कर देते हैं, तो टोटल निकल ही आएगा। तो ये 64 निकल ही आया। देखिए यहाँ पर 64 कैसे आया, इस तरीके से आया। आपको जो कट दिए है, 9 कट की बात की गई है, तो 9 कट यहाँ पर 3 से भाग देंगे तो 3 3 बराबर टुकड़ों में निकल ही आएगा। तो 3 से 4 होगा, 3 से 4 होगा, 3 से 4 होगा। टुकड़ा हर बार क्या होता है, एक ज्यादा होता है, तो इन सभी का गुणा कर देंगे, 64 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बोला गया है, 14 कटों में काटने पर अधिकतम कितने टुकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। अब देखिए 14 से अगर हम 14 को अगर भाग दे, तो यहाँ पर देखिए कैसे बटेगा, तो 2 से भाग देंगे, ठीक है। एलसीएम जैसे हमको लेना है, जैसे 2 से देंगे तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 में अगर 7 से देंगे तो ये तो इस प्रकार से बन रहा है, तो कोई यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है कि 3 भाग बन रहे हैं। तो आप इसको कैसे बांट सकते हैं, देखिए 14 को अगर हमको 3 भागों में बांटना है, तो 14 को कैसे बांट सकते हैं। देखिए अगर 3 से भाग देंगे 14 में, तो 3 टुकड़े निकालना हमें, तो 3 3 चुकू ये हो जाएगा, मतलब एक टुकड़ा तो 4 का ही आएगा। और इसके बाद देखिए 5 और 5 इस तरीके से कर सकते हैं ना। लगभग आपको सभी नंबर पास पास में लाना है। क्या करना है, लगभग सभी नंबर हमें पास पास में लाना है। तो ये देखिए 5 5 और 4 इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आपका 14 जोड़ने पे आ रहा होगा, यहाँ देख सकते हो 14 जोड़ने पे आ रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे, ठीक है। एक प्लस करके टुकड़ों की संख्या निकलेगी और उनका गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखिए ये कितना हो गया, 5 हो गया, और ये कितना हो गया, 6 हो गया, ये 6 हो गया। अब इनका गुणा कर देंगे आपस में, तो टुकड़ों की संख्या निकल जाएगी। 5 6 का 30, 30 छन कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 टुकड़े निकल आए। ये रहा इसका राइट आंसर। इस तरीके से आपको करना है, इसी तरीके से आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, अगर आपको नेक्स्ट टाइप कैसा मिलेगा, इसके लिए आप लोग तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर घन का नेक्स्ट टाइप बताया जाएगा, जिसमें आपको टुकड़ों की संख्या दी रहेगी और आपको निकालना होगा कि कितने बार इसे काटा गया है। अभी हमने क्या बताया है कि आपको सिर्फ काट दिए गए हैं, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है कि 14 कांटों में काटने पर कितने टुकड़े होंगे, तो हमने ये सीखा है। यहाँ पर भी बोला गया 9 कांटों में काटने पर कितने टुकड़े प्राप्त होंगे। तो यहाँ एक चीज आप देखिए, जब भी कुछ बोला जाए, जैसे इसमें घन वाले आपको 9 कटों से, तो 9 काटे यहाँ पर 3 बराबर भाग में कट गए,
तो तुरंत इसके बाद करेंगे तो 4 4 तीनों में जाएगा तो क्या होगा, 4 का घन हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर हमें अगले में क्या करना था, थोड़ा सा अलग था। यहाँ पर हमको एक योग 14 ही लाना है, 3 से भाग देंगे तो 4 बार तो जा रहा है, मतलब सबसे छोटा क्या होगा, सबसे छोटा अंक क्या होगा, हमेशा 4 ही होगा। ठीक है, उसके बाद हमें तो 14 बनाना है, तो 5 5 जोड़ देंगे 14 हो जाएगा। अगर हम इस प्रकार से करते हैं 4 + 4 6, तो इनके बीच में देखिए अंतर ज्यादा हो जा रहा है ना, 2 का अंतर हो जा रहा है। 2 का अंतर नहीं होना चाहिए, लगभग 5 5 का ही अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 5 का अंतर 5 5 और 4 यहाँ पर हमको देखने को मिल गया था। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको करके आना है, और आपके आबकारी एग्जाम, फॉरेस्ट एग्जाम, पटवारी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। और एमपी कांस्टेबल एग्जाम 2022 की अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।